गौचरण लीला में एक बार तालवन, एक वन है तालवन, इसमें कोई नहीं जाता था। इसमें एक बड़ा भयंकर राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। एक बार ग्वालों ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी इसमें बड़ा भयानक राक्षस रहता है धेनुकासुर, पर इसमें फल जो हैं वो बहुत सुंदर लगे हैं, बड़े मीठे हैं। दाऊ जी बोले चलो डरने की बात नहीं, हम चलते हैं। तालवन में प्रवेश किए, दाऊ जी ने वृक्ष पकड़ करके हिलाया, फल नीचे गिरे, खाने लगे जब ग्वाल बाल, तो धेनुकासुर गधा बन करके आ गया और दुलत्ती मारी पिछले पैरों से दाऊ जी को, पैर पकड़ करके पटक कर दिया गोविंदाय नमो नमः। अब कन्हैया जाकर के मैया से कहते हैं, मैया आज तेरो बड़े लाला ने एक गधा मार दिया। और दाऊ जी बोले अरे गधा मार दी, इतना बड़ा भयंकर राक्षस था, उसके नाम से इतने कांपते थे कि उस वन में भी कोई प्रवेश नहीं करता था, और तू कह रहा गधा मार दिया। अरे दाऊ जी कितना ही बड़ा हो, है तो गधा ही, गधा तो गधा ही होता है। अब दाऊ जी को चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी, चिढ़ गए दाऊ जी, आज के बाद मेरे साथ गैया चराने मत जाना तू। ठाकुर जी बोले यही तो हम चाहते हैं। मैया दाऊ जी से कहने लगी तू नाराज मत हो, कल तेरा जन्मदिन है, तेरे जन्मदिन के उत्सव में बहुत बढ़िया भोग बनाऊंगी और तुझे भोग लगाऊंगी। दाऊ जी खुश हो गए। अगले दिन दाऊ जी का जन्मदिन था, ठाकुर जी ने दाऊ जी को लिया नहीं, अकेले चले जानबूझकर। काली देह में एक नाग रहता था कालिया, ठाकुर जी जानते थे कि दाऊ जी के सामने कालिये से कुछ कहा, तो दाऊ जी शेष अवतार हैं, तो अपनी बिरादरी का तो फर्क पड़ता है, कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए दाऊ जी को घर छोड़ करके कन्हैया काली देह पर पहुंचे, गेंद का बहाना बनाया, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर कूद गए। ग्वाल वालों ने बहुत रोका, रे कन्हैया कालिया छोड़ेगा नहीं। ठाकुर जी बोले इसी को सबक सिखाने जा रहा हूं। अब ग्वाल बाल दौड़ करके जसोदा को, नंद बाबा को, सबको सूचना दिए। दाऊ जी सब आ गए किनारे पर जमुना जी के, सब रोने लगे, सब तड़पने लगे, और ठाकुर जी पहुंच गए सीधे कालिये के पास। अब कालिया सोया था, नागपत्नियों ने भगवान से कहा कौन हो? ठाकुर जी बोले हम तो जो हैं पहले इसको उठाओ। नागपत्नियां बोली जानते हो कौन है? 100 फन वाले हैं। ठाकुर जी बोले हमको जानती हो कौन है? 1000 फन वाले पे सोते हैं। नागपत्नियां बोली बालक रे चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। ठाकुर जी बोले आज नहीं, आज तो इसको सबक सिखा के जाएंगे। नागपत्नियों ने जैसे कालियों को उठाया, काली ने फुंकार मारी और कन्हैया को लपेटा। कन्हैया कूद करके कालिये के फनों पर खड़े हो गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और महाराज फनों के ऊपर जैसे ताता थैया करके भगवान ने नाचना शुरू किया, फनों से रक्त बहने लगा। नागपत्नियों ने कहा बस बस छोड़ दीजिए, हे प्रभु छोड़ दीजिए, 2-4 मिनट और ठुमका लगा लिए तो हमारे तो चूड़ियां फूट जाएंगी, सुहाग उजड़ जाएगा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब ठाकुर जी जैसे कालिये को छोड़े, और कालिया फिर फुंकार मारे। ठाकुर जी बोले तुम कह रही हो छोड़ दो, ये फुंकार मार रहा है। नागपत्नियों ने कहा महाराज रुक जाओ, 2 मिनट और कूद लिए तो तुम निपट जाओगे, गोविंदाय नमो नमः। कालिया बोला सरकार एक बात बताइए, क्या मैं फुंकार मार रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? भगवान बोले तो सही कर रहे हो। कालिया बोले एक बात जानना चाहता हूं, भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा, अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विदेहिना। एक बात बताओ प्रभु, इन सब का कारण कौन है? मुझे सांप किसने बनाया, नाग किसने बनाया? ठाकुर जी बोले हमने बनाया। हम में जहर किसने भरा? ठाकुर जी बोले हमने भरा। हम में क्रोध स्वभाव किसने दिया? बोले हमने दिया। बोले महाराज जब देने वाले आप हो तो फिर अब हम फुंकार मार रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि फुंकार क्यों मार रहे हैं? अरे फुंकार तो मारूंगा, मेरा स्वभाव है फुंकारना। ठाकुर जी बोले भाई बात तो तू सही कह रहा है, पर जब तुझे सब कुछ दिया तो तेरे लिए अलग देश भी बनाया, उस देश में जाकर के रहे। उस देश में जाकर के रहेगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहां सब नाग ही नाग रहते हैं। अब अपने देश में जाकर के रहे तो हमारे देश में क्यों गंदगी फैला रहा है? कालिया कहने लगा महाराज उस देश में मैं रह नहीं सकता। क्यों? बोले वहां गरुड़ हमें रहने नहीं देता जो आपका वाहन है। भगवान बोले अब तुम्हारे फनों पर मेरे पद चिन्ह छप गए हैं, मोहर लग गई है, अब गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए तू आराम से जाकर के रह। कालिया भगवान की बात मान करके काली देह को छोड़ करके गया, रमणक द्वीप में रहने लगा। और भगवान जब काली देह से बाहर आए, जसोदा जी ने अंक में भर लिया।
फिर आग लगी, जहां से कालिया निकल कर गया था वहां सब विष फैल गया था। भगवान ने अग्नि को प्रकट कर दिया, सारी वो जो घास थी वो जल गई और ठाकुर जी उस अग्नि को पान कर गए, पी लिया।